श्रीमद् भागवतम में कथा आता है अजामिल का, है ना। अजामिल ने क्या किया कि जो उसका शुरुआती समय था, जो जीवन का प्रारंभिक दौर था, उसमें उसने भगवान की भक्ति की। जब तक युवा नहीं हो गया, युवा होने तक उसने भगवान की भक्ति की। और उसके बाद एक बार जब जंगल गया लकड़ी लाने के लिए, तो देखा क्या, एक व्यक्ति वेश्या के साथ संबंध बना रहा है। चलो देख तो लिया, लेकिन क्या किया, उसमें उसने मेडिटेशन करने लगा और वृक्ष के पीछे खड़े होकर के पूरी फिल्म देखा। फिर क्या क्या, ध्यातो विषान पुरुष, अब उसके ऊपर क्या करना, मेडिटेट करने लगा। तो क्या हो गया, संग स्तेषु पर जायते, उसके संग करने का इच्छा प्रकट हो गया। और अंत में क्या हुआ, उस वेश्या के पास चला गया, वेश्या को घर में लाया और पत्नी को घर से बाहर फेंक दिया, जाओ, है ना। और वेश्या के साथ कई संतान उत्पन्न हुए, उसमें से एक संतान का नाम उसने रखा नारायण, है ना। और जब अंत समय में यमदूत आए, है ना, यमदूत आए यम पास लेकर के, तो उनको देखते ही डर गया, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, गाँव मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कई लोग जब शरीर त्यागते हैं तो मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, है ना। वो स्थिति बहुत ही भयावह होती है। जब उसने देखा तो पूरी तरह डर गया, और डर के उसने अपने बच्चे को आवाज दिया, क्या, नारायण। जैसे ही नारायण बोला, वहां पे दो नंद और सुनंद प्रकट हो गए, दो विष्णुदूत प्रकट हो गए। किसके लिए, किसने नारायण को याद किया। और वहां से क्या किया, उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। और क्या किए, उसको अजामिल को बोले सेकंड चांस, है ना। उसको फोन फ्रेंड करने का मौका मिला कि चलो भैया अब क्या करो, फिर से तुम्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि भक्ति करो और क्या करो, भगवत धाम जाओ, है ना। फिर उसने क्या किया, अजामिल ने उसी समय घर का त्याग किया, पत्नी के पास जाकर के माफी मांगी और चला गया हरिद्वार। और जाकर के उसने भक्ति किया और अंत में भगवान को प्राप्त किया। याद रखना, ऐसा उदाहरण शास्त्र में एक ही मिलता है, और कोई नहीं मिलता। वो फॉर्चुनेट आदमी हम नहीं है, शायद हमारे साथ ना हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे जीवन ये चीज जो प्रोसेस है श्रवण और कीर्तन का, पूरे जीवन करना पड़ेगा। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारे लिए विष्णु जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कोई भैंसे में बैठ करके आ गए पकड़ने के लिए, उस समय कोई सहारा नहीं रहेगा। अगर अभी भी आप सोते हो तो सपने में कभी कृष्णा बोल देते हो, जगन्नाथ बोलते हो, गोविंद बोलते हो, कितने लोगों के साथ होता है, बहुत कम लोगों के साथ। मैंने कुछ भक्तों को देखा है, सपने में डरते तो कृष्णा हरे कृष्णा बोलने लगते हैं, है ना। क्योंकि उनकी चेतना क्या हो चुका है, डेवलप होने लगा, भगवान के प्रति उनका आसक्ति डेवलप होने लगा है।